ओडिशा के लोगों ने 2024 में एक बोल्ड डिसीजन लिया। 24 साल पुरानी गवर्नमेंट को हटा दिया। लोगों ने सोचा कि अब चेंज आएगा, स्पीड आएगी और डेवलपमेंट फास्ट होगा। पर आज सिर्फ एक साल बाद लोग एक दूसरे से क्वाइटली पूछ रहे हैं, क्या हमने सही डिसीजन लिया या फिर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि जो उड़ीसा कभी काम, प्रिडिक्टेबल और स्टेबल माना जाता था, आज वहां पर कंफ्यूजन, कंट्रोवर्सी और कंप्लेंट हेडलाइंस बन रहे हैं। और इस स्टोरी के सेंटर में एक नाम, दी सीएम ऑफ उड़ीसा, श्री मोहन चरण मांझी, एक सिंपल ट्राइबल लीडर। पर सच तो यह है कि मोहन मांझी का सीएम बनना एक सरप्राइज नहीं, एक शॉक था, जैसे कि एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक। क्योंकि ना वो उड़ीसा के सीएम के लिए बिगेस्ट फेस थे और ना वो सबसे एक्सपीरियंस, फिर भी उनको डायरेक्ट सीएम बना दिया गया। क्यों? क्या ये मेरिट था या एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन या एक सिंपल एक्सपेरिमेंट जहां रियल पावर कहीं और हो? इनको समझो। आजकल बीजेपी जो स्टेट्स में भी जीत हासिल करती है, उनका एक सिंपल पैटर्न है, एक नया फेस सीएम के लिए, लो रेजिस्टेंस एंड हाई सेंट्रल कंट्रोल। बिल्कुल सेम पैटर्न, और उड़ीसा भी शायद उसी टेम्पलेट का पार्ट बन गया। पर सवाल अब यह है कि एक साल बाद रियलिटी क्या है? क्या उड़ीसा को डेवलपमेंट मिला या एक एक्सपेरिमेंट बन गया? चलो अब ग्राउंड पे आते हैं। अब के टाइम पे अनाउंसमेंट तो बहुत हो रहे हैं और एजुकेशन स्लो, डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेशन स्ट्रगल कर रहे हैं और पॉलिसीज क्लियर नहीं लगती, डिसीजन मेकिंग भी स्लो लगती है। मतलब सिस्टम चल रहा है पर स्मूथ नहीं, हेडलाइन स्ट्रॉन्ग है पर ग्राउंड इम्पैक्ट वीक। और इस सब की वजह से एक वर्ड बार बार सुनने को मिल रहा है, कंफ्यूजन। ऑफिशियल्स और लीडरशिप एक पेज पे ही नहीं है। अब देखते हैं सबसे बड़ा गैप क्या है, अनाउंसमेंट वर्सेस रियलिटी। स्कीम्स आर अनाउंस्ड एंड हेडलाइंस क्रिएट, बट ग्राउंड पे इम्पैक्ट मिसिंग। और पब्लिक को सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है रिजल्ट। और जब रिजल्ट नहीं दिखता तो वो ट्रस्ट ब्रेक होने लगता है। अब आते हैं सेंसिटिव इशू पर, लॉ एंड ऑर्डर। उड़ीसा जो रिलेटिवली पीसफुल स्टेट माना जाता था, वहां अब टेंशन की न्यूज आ रही है। क्लासेस, लोकल कॉन्फ्लिक्ट, सेफ्टी कंसर्न, कटक वायलेंस तक हो गया, कर्फ्यू लगाना पड़ा। और जब सवाल उठते हैं तो जवाब आता है, ये सब इमेज खराब करने की कोशिश है। पर पब्लिक का लॉजिक सिंपल है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो न्यूज क्यों आ रहे हैं? अब एक डेंजरियस परसेप्शन बिल्ड हो रहा है, रियल पावर सीएम के पास नहीं। लोग बोल रहे हैं ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग है, डिसीजन स्लो है और सेंट्रल इन्फ्लुएंस ज्यादा है। अगर लोगों को लगने लगा कि सीएम इंडिपेंडेंट नहीं है तो लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिकली गिर जाती है। अब जब बात आती है नवीन पटनायक एरा की, 24 साल तक बीजेडी यानी नवीन पटनायक की सरकार उड़ीसा पर, सिस्टम परफेक्ट नहीं था पर प्रेडिक्टेबल था, स्टेबिलिटी थी, क्लियर लीडरशिप थी, डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग था और वेलफेयर स्कीम कंसिस्टेंट थी। सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों को सिस्टम पे ट्रस्ट था। अब कंट्रास्ट देखते हैं, पहले स्लो बट स्टेबल और अब फास्ट प्रोमिसेस बट स्लो डिलीवरी। यही मिसमैच प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नवीन पटनायक अब ओपनली अपोज कर रहे हैं, मतलब गवर्नेंस के साथ साथ पॉलिटिकल वॉर भी फुल स्पीड पे चल रहा है। अब एक बड़ा पैटर्न समझो, ये सिर्फ उड़ीसा की स्टोरी नहीं है, ये एक नेशनल पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट लग रहा है। फॉर्मूला, न्यू सीएम, कंट्रोल लीडरशिप और सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। पर प्रॉब्लम तब आती है जब ग्राउंड रियलिटी मैच नहीं करती। पॉलिटिक्स में सबसे पावरफुल चीज होती है परसेप्शन, और अब ओडिशा में परसेप्शन बन रहा है सीएम वीक है, सिस्टम कंफ्यूज है और डायरेक्शन क्लियर नहीं है। और जब परसेप्शन नेगेटिव हो जाती है तो रियलिटी से ज्यादा डैमेज वही करता है। पर एक साइड और भी है, मोहन मांझी के पास अभी भी टाइम है। अगर वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले, ग्राउंड एजुकेशन इंप्रूव करे, लीडरशिप विजिबल बनाए, तो नैरेटिव चेंज हो सकता है। पर अगर सेम पैटर्न चलता रहा तो उड़ीसा के लोग एक ही लाइन बोलेंगे, चेंज तो मिला पर क्या ये सही डायरेक्शन में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उड़ीसा को लीडरशिप मिली है या सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट? कमेंट पे बताओ। और अगर वीडियो अच्छा लगा या कहीं पे भी आपको मेरी बोली बातें सही लगा तो एक लाइक कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।